हेलो। हेलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय सर्वश्री प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे महाराज जी, महाराज जी हेलो। हेलो। हमारे परीक्षित जी सर्वप्रथम आरती और व्यास पूजन करेंगे। तत्परांत आदरणीय हमारे व्यास जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारे श्री व्यास जी अनूप ठाकुर जी महाराज जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आदरणीय हमारे परीक्षित जी, हाँ ये आरती हरि ओम इदं गंग हवि प्रजानन में अस्तुदस्य वीरगुं सर्वगुं स्वस्तहि आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निं प्रजा बहुला में करोत्वयो अस्मादत्वः। ओम चंद्रमः मनसो जाता चचो सूर्यो अजायतः श्रोता वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषां तथन्ये विसुगते कारमीणाशरम्भा तस्मै नमो विघ्न विनाशनम्। इयं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति देवये स्तवये देवये साङ्गपदकर्मोपनिषदये गायत्री श्यामगः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्सन्नाभिन्दसुरासुरगणं तस्मै श्रीदेवाय नमः। तस्मै श्रीदेवाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। श्री राम तुहे घनश्याम तुहे, श्री राम तुहे घनश्याम तुहे, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये दुख करनी, ये दुख हरनी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ए मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, ए मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम तुही घनश्याम तुही, हरि नाम तुहि घनश्याम तुहि। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अपने स्थान पे घूम जाएं। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरितानि च तानि सर्वाणि सिंद्रो प्रादक्षिणां पदे पदे। ओम जज हे न जज महे जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहे नाथम महिमानां सदंज जद पूर्वे सद्या शंति देवा भवन्तु। हाँ भैया, सर्वप्रथम हमारे परीक्षित जी व्यासपीठ पे आकर के व्यास जी का पूजन अर्चन करेंगे और उसके उपरांत हमारे हरिओम सिंह जी और राजीव सिंह और विपिन गुप्ता और तकदीर गुप्ता, ये मेरी आवाज़ सुन रहे हो, व्यासपीठ पे आ जाए और व्यास जी का पूजन करें। और जयोम सिंह जी आप भी आ जाए, मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हो, व्यास जी का अर्चन और पूजन करें। और लवली बहन जी मेरी से आवाज सुन रहे हैं, आप भी मंच पे आ जाएं। परिवार के जो भी सदस्य हैं, परिवार वाले सभी सदस्य व्यासपीठ पे आकर के व्यास जी का पूजन करें और अर्चन करें। हमारे हरिओम सिंह जी और राजीव सिंह जी और विपिन गुप्ता
और तकदीर गुप्ता मेरी आवाज सुने शीघ्र शीघ्र आ जाए। ओम हरि ओम व्यासाय व्यास रूपाय विष्णु रूपाय ते नमो नमः। ओम आदित्याः विश्वो रुद्रा विश्वै देवा मरुतगणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। तिलकं प्रयच्छन्ति हरि ओम आदित्याः विश्वो रुद्रा विश्वै देवा मरुतगणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम हरि ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणाय ताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आश्रम कल्याण भव कल्याण भव। आइए तिलक कीजिए। ओम हरि ओम आदित्याः विश्वो रुद्रा विश्वै देवा मरुतगणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। अभी आइए राजीव सिंह जी तिलक बंधन कीजिए पहले। ओम हरि ओम स्वस्तिन्द्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। इसके उपरांत माल्यार्पण कीजिए। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रसीदतु। माल्यां समर्पयामि। अभी आइए राजीव सिंह जी। ओम हरि ओम स्वस्तिन्द्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनश्चार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम हरि ओम आदित्याः विश्वो रुद्रः विश्वै देवा मरुतगणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम हरि ओम आदित्याः विश्वो रुद्रः विश्वै देवा मरुतगणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। माल्या बना दो। माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतीगृह्णामि। हेलो
बोली व्यास जी महाराज की जय। और क्या कहना है? हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विष का प्याला जा रहे थे गम के गाला, हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे गम के गाला। हम सुधा पिलाने वाले, हम सुधा पिलाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे इस तन में। हम भटक रहे थे वन में, सुध खो बैठे इस तन में। हमें मार्ग दिखाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। राधे।
राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। प्रेम सोलिए भागवत महापुराण की जय, स्थान देवता की जय हो, साचे दरबार की जय हो। समस्त नर किन्नर यक्ष गंधर्व 33 कोट देवी देवता ताता माता भ्राता सभी को सूचित किया जाता है। कथा अपने ठीक समय से प्रारंभ में आप सभी आए उच्चासन को ग्रहण करें। आइए दो शब्द महामाई के चरणों में, तत्पश्चात बड़ी सुंदर भगवत चर्चा आप लोगों के समक्ष में। आज भक्त लोगों का कुछ देर के लिए निवेदन आया है कि महाराज जी आप महाभारत की भी कथा सुनाएं, तो ये निवेदन भी पूरा किया जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ देवी देवता आओ शिव भगवान आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। वाणी गणपति शिवो मां गुरु हनुमत बलधाम। वाल्मीकि सिया राम को तुलसी सहित प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से द्रवित हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। हे प्रभु तेरी शरण से अब कभी जाना न हो, मार्ग बतला दे पीछे से पछताना न हो। देवी दयामयी बीणा लिए हुए हृदयंतपुरी झनकारती चली आमा। ओ जो मंग भरे रस काव्य प्रसाद विवाधर भारती चली आमा। कवि पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून प्रभा प्रतिभा परिपारती चली आमा। और माँ ममतामयी मेरी विनय सुनी मुझ दास के कंठ में
भारती 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 चली आमा और बाड़े हैरान की सिंह बुढ़ानो बाड़े हैरान की सिंह बुढ़ान की माल लिए हरि को भजती हो ये कहू बालक युद्ध भयो करी अष्टभुजारण में लड़ती हो खप्पर खड़ग त्रिशूल लिए कहूँ दैतन के दल को दलती हो मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहा करती हो कभी जीवन दायिनी हंसासिनी हम सादर शीस नवाए तुम्हें कभी जीवन दायिनी हंसासिनी हम सादर शीस नवाए तुम्हें कोई साधन दास के पास नहीं वरदायिनी कैसे रिझाए तुम्हें कुसुमों की माला बना उपहार में आओ विधाए तुम्हें उपहार में आओ उपहार में आओ विधाए तुम्हें मन मंदिर 20 सिंहासन बनो वरदायिनी आओ बिठाए तुम्हें जग है जगदीश तू ही जग क्या है तेरी माया है तेरी माया की छाया में ये सारा विश्व समाया है अघटित घटनाएं घटित कर्म व्यापक हो मेरे हृदय पट में व्यापक हो व्यापक हो मेरे हृदय पट में हे व्यास वंश की प्रथम खोज मैया प्रगटो अंतर पट में संहारन सुर दुख तारन जग महिमा विदित तुम्हारी है हे मैया इतना ध्यान रहे सेवक शरण तुम्हारी है प्रेम सोनी राघवेंद्र सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की वाह भाई और खाओ खिचड़ी सर्दी का मौसम खूब पूड़ी बना बना के खाया करो एनर्जी ज्यादा आएगी हाँ एक साथ में बोल भी नहीं रहे आगे वाले तो हम देख रहे हैं तो वो हमारे डरोम कर रहे हैं जय बीच वाले कर रहे हैं और पीछे वाले कर रहे गए जयकारा एक साथ में उच्च स्वर में लगाना चाहिए भाई साहब और आज शनिवार का दिन है ऐसे तो है आज शनिवार का दिन है और मंगलवार शनिवार जो होते ही है हनुमान जी के दोनों दिन रिजर्वेशन होते हैं
ये हनुमान जी के रिजर्वेशन कोटे में आते हैं। और आज ऐसे देवता का जयकारा है जिसके एक हाथ में तो है गदा और एक हाथ में है पहाड़, और दोनों में से एक छूट गया तो कोई गारंटी नहीं फिर हमारी। दोनों हाथों को उठा करके जितनी ताकत है फुल ताकत के साथ में सभी जयकारा लगाएंगे। प्रेम से लिए पुत्र हनुमंतलाल की शाबाश। चिल्लाया करो तब एक दूसरे के कान में चिल्लाया करो ताकि सोने वाले की नींद दूर हो जाया करे। सर्वप्रथम रात्रिकालीन बेला में परम आराध्य योगीराज भगवान कृष्ण करिया से निवेदन अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। अकारण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु से शरणों में कोट निवेदन। स्थान देवता ग्राम देवता संत समाज वैदिक मंडल वादक मंडल विद्युत मंडल धर्म स्थल में विराजमान धर्मरागी सज्जन माताओं विनय पिता तुल्य बुजुर्गों देश के प्यार करने कड़ादार बच्चों सभी को इस व्यासपीठ की तरफ से दासानुदासन ठाकुर जी महाराज का हार्दिक प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को अपनी वाणी के द्वारा सीताराम में मानते हुए आइए जितने भी बैठे एक बार दोनों हाथों को खोल करके हस्ती को मिटा करके मस्ती में जोते हैं भगवान नाम संकीर्तन उच्चारण करो। और फिर कुछ देर तक 10 मिनट तक महाभारत की चर्चा और फिर सभी का इंतजार है। वृषचंद्र भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से लिए राधे रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे राम का नाम लेना उतना ही जरूरी है कितना जितना चाय के साथ में नाश्ता लेना जरूरी है। सभी लोग तालियों को बजाते हुए हस्ती को छोड़कर मस्ती में झूमते हुए बोलेंगे कहना है श्याम आए मेरे राघव। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आप तो इतनी लोग तेजी से भगवान का नाम बोलते हो कतई कोई कमी नहीं है। ये लगता है 15 दिन से इनको खाने को नहीं मिला है।
ऐसा रसगुल्ला जैसा गप के बैठी मजाल का ओंठ पर से ओंठ हिल जाए। सोच रही हरिओम की मम्मी गई थी तब हमारे यहाँ इन्होंने गाय नहीं था, हम गाय इनके यहाँ पर गाय। वाह भाई। अच्छा हम ये सीताराम राधे श्याम संकीर्तन करवा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारी जो समझ में, हम आपको एक ऑफर दे दें, ऑफर दे रहे हैं। तुम्हारी समझ में जो आए वो तुम पवेरम चिल्लाओ। मतलब जब हम आप सभी के मुंह की तरफ देखें तो तुम्हारे सबके मुंह हमें चलते दिखाई देने चाहिए। चाहे बेशक हमको 4 गालियां दो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुंह चलना चाहिए। इस ऑफर से कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। अभी बहराइच डिस्ट्रिक्ट में हमारी कथा चल रही थी कुछ दिनों पहले, और यही ऑफर हमने वहां पर भी दे दिया कि आपकी मर्जी में जो आए आप वो चिल्लाओ। तो हमने संकीर्तन करवाया, देवी पुष्पद कमल तुम्हारे आगे। लड़का छोटे छोटे बैठे थे, वो कहने लगे तुम लड़का हम बाप तुम्हारे। लोगों ने कहा ये बहुत बड़े बदतमीज है। हमने कहा ये बदतमीज नहीं है, हमारे सगे पिटी पर के बाप है। लोगों ने कहा वो कैसे? हमने कहा भागवत में एक सूत्र आता है, भाव मोही जनार्दना। भगवान आपके भाव का भूखा है। चाहे आप भगवान को नारी के रूप में देखो, नारी के रूप में मिलेगी। पिता के रूप में देखोगे तो पिता के रूप में मिलेंगे, और पुत्र के रूप में देखोगे तो पुत्र के रूप में मिलेंगे। अच्छा तुम लोग तो इस बात को मान लोगे खैर, लेकिन ये लोग थोड़े नहीं मानेंगे। तुम्हें सबका अपनी अपनी दुल्हनी नहीं कहा, मैं खूब ताली बजाइयो और खूब राम नाम का कीर्तन बोलियो, बजाइयो। दुखिया अब रुक जाओ भाई, पीछे वाले ने दुखियन की मजबूरी है वो इतना मान ली, उनके ब्याह हो गए। और जिनके ब्याह न आए हुए जो पट्टा प्रत्याशी है उम्मीदवार, वही कहा फिर घर के टेंशन हो, कौन आराम से बैठो, घर के कहा है बजावे। तुम्हें तुम्हारी होन वाली दुल्हनी ने कहा मैं ताली बजाइयो ना लड़ाका मिली। अब तुम सब जनी देख लो जो तुम्हें चाहत कि तो सब जने सभी लोग तालियों को बजाएंगे। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की। अरे श्याम तेरी, अरे श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ऐ श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ पास न था, इस दिल के सिवा कुछ पास न था, इस दिल के सिवा कुछ पास न था। यह दिल भी तुम्हें को दे बैठे। अरे दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में झुमके तालियों की सेवा करते रहो। तस्वीर को
देखा सावरी सूरत को, जब देखा सावरी सूरत को, जब देखा सावरी सूरत को, चरणों में झुकाए सर मैंने। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में झुक जाइए। हरि बोल। गोविंद। तालियों की सेवा करते हुए हम रंग गए तेरे रंग में है रंगने वाले, सुन अर्ज मेरी। हम रंग गए तेरे रंग में है रंगने वाले, सुन अर्ज मेरी। रंगने वाले सुन अर्ज मेरी, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरी प्रीति से झोली भर बैठे। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की सेवा करते ये बात। गोविंद। हरि बोल। माता मेरे तालियों की सेवा करते हुए हम तो हो गए दीवान तेरे, तू माने चाहे ना माने। हम तो हो गए दीवान तेरे, तू माने चाहे ना माने। हम तो हो गए दीवान तेरे, तू माने चाहे ना माने। हम तो हो गए दीवान तेरे, तू माने चाहे ना माने। अब बीच डूबो चाहे पार लगा, जय हो। अब बीच डूबो चाहे पार लगा, यह काम तुम्हें को दे बैठे। हरि बोल। गोविंद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। बोले। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की। जो भक्त लोग बीच में खड़े हैं उससे निवेदन है आप लोग यथा स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाइएगा। जो लोग बीच में खड़े हैं उनसे गणपत निवेदन है आप लोग बैठ जाइएगा। मानता हूं आपकी गलती नहीं, जगह नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं। और जो भक्त ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, सीधा प्रसारण,
उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आपके गांव का ये प्रसारण हमारे YouTube चैनल श्री अनूप ठाकुर जी पर चल रहा है। आप लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में देखिए। जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रेम से लिए साचे दरबार की जय हो। आइए, जैसा महाभारत का निवेदन आया है तो 10 मिनट तक महाभारत की चर्चा, और फिर जैसा आप सभी को विदित है बड़ी सुंदर प्यारी महाभारत की है क्या। महाभारत की है क्या प्यारे। एक वीर क्षत्रिय नरेश गाथा है कि पढ़ के ये बाजू किसी जगह तो कहीं हृदय आरत होगा, और जिसको सुन करके क्रोध बढ़े वो आज महाभारत होगा। कि ऐसी वैसी ये गाथ नहीं, अरे गाथा क्षत्रिय सरदारों की, और गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं, गाथा है यह तलवारों की। आइए, महाभारत में एक विश्राम पर, एक स्थान पर हम आप सभी को लेकर के चल रहे हैं। अखंड ब्रह्मचारी पितामह भीष्म सेना नायक को बनी हुई है। और भीष्म पितामह की उम्र 172 वर्ष की है। और जिस समय पर 172 वर्ष का बुढ़ा कुरुक्षेत्र में जाता है तो कोहराम मचा देता है, धरती पर लाशों पर लाशें गिरा देता है। संध्या के समय दुर्योधन पितामह भीष्म के शिविर में पहुंचा। पितामह भीष्म ने देखा दुर्योधन में, तो रात्रि के समय हमारे शिविर में। दुर्योधन कहने लगा, बाबा मैं आया इसलिए हूं कि कल युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि दोनों सेनाओं में वीर बहादुर योद्धा किस पक्ष में है, कौन सी पार्टी ताकतवर पड़ रही है। तो पितामह भीष्म ने कहा, देखो हम किसी की ताकत को बाद में बताएंगे, सबसे पहले आप हमारी ताकत सुनो। बच्चों को शांत करो। सबसे पहले आप हमारी ताकत सुनो, हमारी क्या क्षमता है, हमारा वीटो पावर क्या है। कि कहा भी सब कर और तेज समारो, एक दिवस दो नहु दल मारो। समगर तेज समारो, एक दिवस दो नहु दल मारो। पितामह भीष्म ने ऐलान कर दिया है, दुर्योधन पितामह भीष्म ने कहा, दुर्योधन अगर अपनी पर आकर के मैं युद्ध करूं तो एक दिन में दोनों सेनाओं को मार सकता हूं। अब पितामह भीष्म ब्रह्मचारी है। एक होता है ब्रह्मचारी और एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी वो होता है एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अनैष्ठिक ब्रह्मचारी वो होता है जो सपने में भी किसी नारी का स्पर्श नहीं करता है। लेकिन आजकल भी ब्रह्मचारी हैं, हर गांव में 2-4 ब्रह्मचारी मिलेंगे। कहे मस्त कबीराम आंकड़े बिल्कुल सच्चे, बालक राम ब्रह्मचारी के घर में 11 बच्चे। ये आजकल के ब्रह्मचारी हैं। कहे ये लड़का किसका रो रहा, जो घर का लड़का ब्रह्मचारी को रोई रो। कहिए आवाज किधर से आ रही है, लड़ाई झगड़ा किधर हो रहा है।
कई आवाज मौनी बाबा के आश्रम से आ रही है। कई ये फॉर्च्यूनर कार में कौन जा रहा है? कई ये त्यागी बाबा जा रहे हैं फॉर्च्यूनर में। है त्यागी बाबा लेकिन जा रहे हैं फॉर्च्यूनर से। पितामह भीष्म आजीवन कुमारे रहे जिन्होंने शादी नहीं की, इसीलिए पितामह भीष्म की ताकत ही अलग है। कभी भी पितामह भीष्म ने शादी का नाम भी नहीं लिया, हमेशा कुमारे रहे। और हर युग में आपको एक न एक व्यक्ति अवश्य कुमारा मिलेगा। कोई भी ये ले लो आप, कौन युग में कौन व्यक्ति कुमारा रह गया आप लोग सुनिएगा। कि सतयुग में कुंवारे रह गए कौन? जो थे बीणा धारी। बाबा नारद सतयुग में कुमारे रहे। त्रेता में कुंवारे मतंग ऋषि जिनके नहीं थी नारी। द्वापर में कि द्वापर में कुंवारे रह गए जो थे बाणा धारी, पितामह भीष्म। और कलयुग में भी व्यक्ति कुमारे हैं। एक व्यक्ति चला गया लेकिन एक अभी भी जिंदा है। कि द्वापर में कुंवारे रह गए और जो थे बाणा धारी। और कलयुग में और लखनऊ में कुंवारी मायावती, दिल्ली में अटल बिहारी। लखनऊ में मायावती जी भी कुमारी है और अटल बिहारी जी तो खैर बुढ़ा चला गया है। हर युग में आपको एक न एक व्यक्ति कुमारा अवश्य मिलेगा। पितामह भीष्म ने कहा दुर्योधन अगर अपनी पर आकर के युद्ध करो तो एक दिन में दोनों सेनाओं को मार दूंगा। कि कहा पितामह भीष्म ने अरे निज इच्छा अनुसार, अरे एक दिवस में मैं करूं दोनों दल संहार। पितामह भीष्म ने कहा अगर अपनी पर आकर के युद्ध करो तो एक दिन में दोनों सेनाओं को मार दूंगा। ये ब्रह्मचारी की ताकत है, ब्रह्मचारी कुछ भी कर सकता है भाई साहब। और ब्रह्मचारी चाहे तो उदधि में लगा दिया। ब्रह्मचारी चाहे तो उदधि में लगा दिया। ब्रह्मचारी चाहे तो सरिता का प्रकाश ले। ब्रह्मचारी चाहे तो नभ को उतार कर, ब्रह्मचारी चाहे तो इंद्र को झुकाए दे। भीष्म ने कहा अगर अपनी पर आकर के युद्ध करो तो एक ही दिन में दोनों सेनाओं को मार सकता हो। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, नाचने लगा, झूमने लगा। दुर्योधन ने कहा बाबा कोई और भी ऐसा योद्धा है जो दोनों सेनाओं को मार सके? पितामह भीष्म ने कहा हाँ एक योद्धा और है। कौन? वो तुम्हारे गुरु गुरुवर द्रोणाचार्य, जाति से ब्राह्मण है, महात्मा भरद्वाज के पुत्र हैं। अब गुरुदेव द्रोणाचार्य अगर अपनी पर आकर के युद्ध करें तो मालूम है 3 दिन में दोनों सेनाओं को मार सकते हैं। अब गुरुवर द्रोणाचार्य से उस समय पर गुरुवर द्रोणाचार्य के समय पर उस समय युद्ध करना समझो कफन को खोपड़ी में बांधना था, मौत को बुलावा देना था। और जिस द्रोण गुरु की प्रतिमा से उस सारी दुनिया भय खाती थी। जिस द्रोण गुरु की प्रतिमा से सारी दुनिया भय खाती थी, जिस ओर निकलता था वीरांगत भी लाशों से पट जाती थी।
गुरुवर द्रोणाचार्य जिधर निकल जाते थे मैदान साफ हो जाता था। भाई साहब मैं उस समय के ब्राह्मण की बात कर रहा हूं जिसको छुन करके क्षत्रिय राजाओं के कान के पर्दे फट जाते थे। ये आजकल के ब्राह्मण नहीं, आजकल के ब्राह्मणों की तो हालत खराब है। कुछ तो बिचारे अपने नियम संयम पर लगे हैं, जैसे हमारे आचार्य जी हैं कर्म कांड कर रहे हैं, कुछ कथा भागवत को कह रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, वो उच्च ब्राह्मण है, अच्छे ब्राह्मण हैं। और कुछ जिन ब्राह्मणों के हाथ में दुनिया का भार है, पृथ्वी का भार है, उनकी दशा क्या है मालूम है कि जिन चरणों में दुनिया झुकती अरे उनमें घुंघरू बाज रहे, और खड़े तखत पर विप्र देवता भरी सभा में नाच रहे। जिन चरणों में दुनिया झुकती उनमें घुंघरू बाज रहे, खड़े तखत पर विप्र देवता भरी सभा में नाच रहे। जिन चरणों में हम आप सभी झुकते हैं, और वो ये विप्र देवता पैंट शर्ट के ऊपर दाढ़ी लपेटे 5 मीटर गरी बांधे घुंघरू और तखत पर खड़े होकर शाम कहते मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आजकल के आधे से ज्यादा ब्राह्मणों की हालत है। भाई साहब वेदों का अध्ययन करो, कर्म कांड के पक्के बनो, ये आपकी पहचान है। गुरुवर द्रोणाचार्य की ताकत को पितामह भीष्म बता रहे हैं, सुनो। अरे गुरु द्रोणी कर सर संधा नहीं, 3 दिवस दल कर ही निदान नहीं। बस दल कर ही निदान नहीं। अगर गुरुवर द्रोणाचार्य अपनी पराकर के युद्ध करे तो 3 दिन में दोनों सेनाओं को मार देंगे। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया, आप तो जितने भी बहादुर योद्धा हैं हमारी तरफ है। दुर्योधन ने कहा बाबा और भी कोई बहादुर योद्धा है? बाबा कहने लगे हाँ एक योद्धा और है। कौन है? वो आपका विश्वास पात्र मित्र कर्ण। अभी तक तो बूढ़े बाड़ों की कहानी सुनते रहे, और ये नौजवान है। तो बोले इसकी ताकत क्या है? बोले सुनो इसकी ताकत ये है कि यदि कर्ण वीरियों 5 दिवस तक डट कर भैया युद्ध करे, दिवस तक डट कर भैया युद्ध करे, दोनों सेना वह मारेगा अपनी पर आकर युद्ध करे। अगर कर्ण अपनी पर आकर के युद्ध करे तो 5 दिवस में दोनों सेनाओं को मार सकता है। भाई साहब ये उस समय के कर्ण की बात बता रहा हूं, आज के कर्ण की बात नहीं कह रहा हूं। आज के कर्ण की हालत खराब है। आजकल जितनी खराब दशा नौजवानों की है इतनी तो किसी की खराब दशा ही नहीं है। इनके दिल जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं है। किसी के दिल पागल हो रहे हैं तो किसी के दिल टूट रहे हैं। हम सुबह कथा कहने के लिए इधर आ रहे थे तो रास्ते में एक लड़का वहां गा रहा है, प्यास गद्दी के पास ही में, मेरे दिल के टुकड़े हुए 1000, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, हमको एक हमारी व्यास गद्दी पर गिरा हुआ है। भाई साहब इनके दिल कंट्रोल में नहीं है, दिल पागल हो रहे हैं।
हम कहते हैं महाभारत की चर्चा सुनो, तुम्हारे दिल पागल नहीं होंगे। एक बार हम दवा लेने के गए तो एक हट्टा कट्टा नौजवान डॉक्टर साहब के पास में बैठा। अब वो सोच रहा कि हम दवा ले ले बाद में वो ले, और हम सोचे कि ये दवा ले ले बाद में हम ले। दोनों में से दवा कोई पहले लेने वाला नहीं। आखिर मुझसे जल्दी में स्कूल जाना था, बोल पड़ा डॉक्टर साहब पहले हमको ही दवा दे दो। तो डॉक्टर साहब ने पूछा भैया तुम्हें मर्ज क्या है, दवा दें तो किस चीज की दवा दें? ये कहने लगा डॉक्टर साहब कोई खास बीमारी नहीं, जब हम उठ कर के चलते हैं तो हमारी आंखें झपर झपर करने लगती हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारी उम्र? बोला 18 साल की। बोले शादी हो गई? बोला अभी शादी हुई नहीं, बातचीत चल रही है। डॉक्टर साहब कहने लगे तुमको दवा की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी 18 साल की उम्र है तब तो आंखें झपर झपर करती हैं, तितली नाच रही। अब शादी हो जाएगी फिर तुम्हारी आंखों के सामने ऊंट नाचेंगे ऊंट, और लड़का बच्चा हो जाएंगे फिर सीधे हाथी नाचेंगे हाथी। ये आजकल के नौजवानों की ताकत है। लेकिन कर्ण अरे कर्ण 5 दिन और जोरण रचई, तो दोनों दल माये कुन बचई। कर्ण 5 दिन जोरण रचई, दोनों दल माये कुन बचई। अगर कर्ण अपनी परा करके युद्ध करे तो 5 दिन में दोनों सेनाओं को मार देगा। बोले और भी कोई बहादुर योद्धा है? बोले एक योद्धा और है, सुन लो ये लास्ट योद्धा है। बोले अभी तक बुढ़े और नौजवान की बात सुन रहे थे, अब तुम्हारे सामने एक बच्चा ला रहा हूं। गुरुवर द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोणी, जिसको अश्वत्थामा के नाम से जानते हैं, कि द्रोणी हंदीनी दंड महु और दो दल करे निदान। कितनी देर में द्रोणी दोनों सेनाओं को मार देगा? मात्र 2 घड़ी में। ये बच्चा उस समय का है जो 2 घड़ी में दोनों सेनाओं को मार सकता था। आज कल के बच्चे तरह थोड़े में एक दूसरे की बार नोचत बैठी। बहुत देखो भाई साहब, ये उस समय के बच्चों की बात कर रहा हूं, आजकल के बच्चे नहीं। एक बार मैं जा रहा था तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा बैठा, सब खेल रहे हैं। हमने गाड़ी रोक दी, हमने कहा भैया तुम काहे नहीं खेल रहे हो? तो कहने लगे महाराज जी हम तो मरी गए हैं। हम डर गए, हमने कहा ये भूत है जिंदा क्या? हमने कहा भैया देखो तुम बोल रहे हो, तुम कैसे मर गए हो? कहने लगे नहीं महाराज मम्मी कसम खाएगा तो हम मरी गए। हमने कहा ये बताओ भैया तुम मर गए हो, तुम जियोगे कैसे? कहने लगो अब कोई और मरे तब हम जिए। हमने लगाई गाड़ी में चाबी, हम चले कौन हमारी का पाई जाए। मालूम वो कौन सा खेल खेल रहे थे? कबड्डी का खेल खेल रहे थे। अब तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न है। भीष्म पितामह ने कहा ये देखो तुम्हारी तरफ के योद्धा थे, और ये कहीं योद्धा विपक्ष का ला रहा हूं, विपक्ष की भी ताकत का आंकड़ा लगा लो। कि द्रोणी हंदीनी दंड महु और 2 दल करे निदान, बल लागती अर्जुन बधई छुई न दूजो मान। जितनी देर में आग का पलक झपकता है, अर्जुन इतनी देर में दोनों सेनाओं का मार देगा। अब आग का पलक क्या 10-20 साल में झपकता है? कि जब तलक आंख का पलक हिले, हर दोनों दल भस्मीभूत करे। और यह वीर धनंजय में बल है, कह काल हुसन मुख आन लड़े। कहने लगा बाबा बंद करो युद्ध, ये धनुया अनुया तोड़ के दो, फेंक कांच तार धोती जा छोड़ के दो घर में दरी, और सिंगल बेड डबल बेड पर मनवा तय पर लेटो चले, कोई दिक्कत नहीं है, हम गुलामी स्वीकार कर लेंगे। भीष्म पितामह ने कहा क्यों? दुर्योधन कहने लगा तुम्हें खूब मालूम
जब तक आंख का पलक झपकता अर्जुन दोनों सेनाओं को उतनी देर में मार देगा। पर आंखी के पलक का तदबीर तालम जब कदी का भारी लड़ाई चल रही होगी, वो करेगा आंखी के बाद पलक दब और दोनों जने घर के कटे पड़े मिलिए वालों के लिए। दुर्योधन का लखोटा ढीला हो गया, पैरों के तले की जमीन खिसक गई। भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन, वीर क्षत्रिय आगे बढ़कर के पैर पीछे को नहीं धरते हैं। अब जितने दिन लड़ाई होगी अलग बात है, लेकिन उसमें 10 दिन की जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं। दुर्योधन कहने लगा बाबा, अरे जब तुम जानत और अर्जुन ऐसे तो उनसे जय पई हो कैसे। जब तुम जानत अर्जुन ऐसे तो उनसे जय पई हो कैसे। जब तुम ये मालूम है तो फिर उनसे विजय कैसे पाओगे। भीष्म पितामह ने कहा लड़ाई लड़ो और 10 दिन की जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने ऊपर ले लाऊं कि भार 10 दिन का माथे हमारे रहा। अरे बेफिक्र हो के जाओ न चिंता करो, अयुद्ध दिन भर करो वो अलग बात है। ना ही मन में डरो ना ही शंका करो। भीष्म पितामह ने कहा 10 दिन की लड़ाई की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। भीष्म कही सुनौ कुरुनाथई, 10 दिन केर भार मम माथई। भीष्म पितामह जिम्मेदारी लेते हैं, आगे युद्ध होता है। आप लोग अग्रिम समय में श्रवण करेंगे, क्योंकि महाभारत की चर्चा जो है बहुत लंबी